अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हेयर इज़ आमिर खान और आज आप लोगों के लिए जो मैं वीडियो लेके आया हूँ स्टूडेंट्स, उस वीडियो का टॉपिक है हमारे पास ऑर गेट। इस वीडियो के अंदर ना सिर्फ हम ऑर गेट की थोड़ी सी थ्योरी के बारे में देखेंगे बल्कि इस ऑर गेट का प्रैक्टिकल भी परफॉर्म करेंगे और ये जो ऑर गेट की या जितने भी गेट्स की जो ट्रुथ टेबल होती है हमने उसको वेरीफाई करना है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं कि आपका ऑर गेट, नॉट गेट या एंड गेट, ये जितने भी आपके गेट्स हैं ये काम कहाँ आते हैं भाई। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि ये आपके प्रोसेसर्स के पार्ट्स होते हैं। चाहे आपका मोबाइल का प्रोसेसर है, चाहे आपका कंप्यूटर का प्रोसेसर है, कंप्यूटर और मोबाइल दोनों ही आपके डिजिटल डिवाइसेस होते हैं और वंस और ज़ीरोज़ के ऊपर ऑपरेट करते हैं। तो आपके जितने प्रोसेसर्स हैं उन तमाम प्रोसेसर्स का जो बेसिक कंपोनेंट होता है वो आपके गेट्स होते हैं। इन्हीं गेट्स के एक परमुटेशन और कॉम्बिनेशन से मिलाकर आपके पास क्या बनता है, एक माइक्रो प्रोसेसर बनता है। अब स्टूडेंट्स अगर हम पर्टिकुलरली बात करें और गेट की, तो और गेट आपका एक आईसी होता है, एक इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। इस इंटीग्रेटेड सर्किट का नंबर यूनिवर्सली 7432 है। जब भी आप बात करेंगे 7432 आईसी के बारे में तो आपका और गेट ही आपको मिलेगा। इंटरनेट के ऊपर भी सर्च कर लें आईसी 7432, तो जो आईसी आपके सामने आएगा वो और गेट का आने वाला है। अब ये आईसी स्टूडेंट्स दिखता कैसा है, ये देखें, ये हमारे पास एक आईसी होता है, ये और गेट का आईसी है। इसको ज़रा ध्यान से देखिए, इसके ऊपर ये नंबर मेंशन होता है 7432। ये देखें, ये 7432। अच्छा 7432 आईसी जो है उसके अंदर टोटल आपको यहाँ पर नज़र आ रही हैं कि यहाँ पर टोटल 14 लेग्स हैं। इस 14 लेग्स के इस आईसी के एक साइड पर 7 और एक साइड पर आपको 7 जो है वो मिल जाती हैं इनपुट्स। अच्छा अब स्टूडेंट्स बात ये है कि आपने सिंबल के अंदर देखा, अब आप ये सोच रहे होंगे सर सिंबल के अंदर आपने टोटल 3 हमें जो है वो पिन आउट्स बताए हैं, लेकिन यहाँ पर सर 14 पिन आउट्स हैं, तो इसका हम क्या करें। तो याद रखिएगा, एक आईसी जब आप परचेज़ करते हैं और गेट का, तो उस आईसी के अंदर टोटल 4 और गेट्स मौजूद होते हैं। तो एक आईसी परचेज़ करने पर यानी एक और गेट परचेज़ करने पर आपको 3 फ्री के अंदर मिल जाते हैं। अब हम बात करेंगे इस आईसी के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन थोड़ी सी हम डिस्कशन कर लेते हैं और गेट के सिंबल और गेट की ट्रुथ टेबल के ऊपर। स्टूडेंट्स आईसी नंबर मैंने आपको बता दिए, सिंबल इसका इस तरह से दिखता है। इस सिंबल के अंदर ये लेफ़्ट साइड पर जो आपको नज़र आ रही हैं ये इसकी इनपुट स्टेट्स हैं ए और बी, और जो एक्स है ये आपके पास आउटपुट स्टेट है। इसी तरह इन स्टेट्स के ऊपर हम 1 और 0 से सिर्फ और सिर्फ 4 पॉसिबल स्टेट्स बना सकते हैं। 0 0 यानी कि आप ए को भी 0 कर दें यानी ग्राउंड कर दें, और बी को भी अगर आप ग्राउंड कर देते हैं तो हमें आउटपुट पे और गेट के आउटपुट पे 0 मिलता है यानी कि लो लेवल मिलता है। इसी तरह अगर आप 0 1 पर देखेंगे तो आपको 1 मिलेगा, 1 0 पर भी 1 मिलेगा और 1 1 पर भी 1 मिलेगा। यहाँ पर 1 से मुराद आपका हाई वोल्टेज है और 0 से मुराद स्टूडेंट्स ग्राउंड है। ये तो थी स्टूडेंट्स और गेट की हमारे पास थ्योरी। इस थ्योरी के बाद हमने क्या करना है, हमने इसके ट्रुथ टेबल को वेरीफाई करना है और एक प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है, जिस प्रैक्टिकल में आप क्या करेंगे, हम बाकायदा देखेंगे कि गेट कैसे काम करता है। तो चलते हैं अपने प्रैक्टिकल की तरफ और देखते हैं कि हम किस तरह से इसका सर्किट बनाएंगे। चलें जी स्टूडेंट्स, हम आ गए हैं अपने प्रैक्टिकल की तरफ और इस प्रैक्टिकल में सबसे पहले समझ लेते हैं कि जो आपका आईसी है उस आईसी का पिन आउट कैसा होता है। तो ये आपके पास आईसी का पिन आउट है। इस पिन आउट के अंदर आपको नज़र आ रहा है कि अगर मैं इस तरह से ये आईसी को ज़रा देखें तो आपको आईसी के ऊपर यहाँ पर एक नॉच नज़र आ रही होगी, ये वाली। तो ये नॉच जो है वो आईसी की अलाइनमेंट के लिए होती है। ये इस नॉच के अकॉर्डिंग मैंने जो है ना इस आईसी को इस तरह से ब्रेड बोर्ड के ऊपर अलाइन कर लेना है। अब स्टूडेंट्स ब्रेड बोर्ड जो है वो आपका एक ऐसा डिवाइस है जिस पर हम डिज़ाइन करते हैं मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स को। इस ब्रेड बोर्ड की जो इंटरनल वायरिंग है उसके बारे में भी अभी आपको मैं बता दूंगा। ये देखें, ये कुछ इंटरनल वायरिंग कुछ ऐसी दिखती है।
इस वायरिंग के अकॉर्डिंग अब हम इसका सर्किट डिज़ाइन करने वाले हैं। ब्रेडबोर्ड के ऊपर अलग से भी वीडियो बना दूंगा जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि ब्रेडबोर्ड क्या है, बेसिकली इसको हम क्यों यूज़ करते हैं। तो चलते हैं जल्दी से अपनी जो है ना वो वायरिंग की तरफ कि आपने इस आईसी को किस तरह से वायर करना है। अच्छा, गौर से देखें तो आपको इस आईसी के पिन आउट के अंदर नज़र आ रहा है कि हमारे पास एक आईसी के अंदर टोटल 14 लेग्स हैं, जिनमें ये वाली लेग पिन नंबर 7 ये आपकी ग्राउंड पिन होती है और पिन नंबर 14 आपकी VCC यानी कि पॉजिटिव जो है वो आपकी टर्मिनल होता है। अब एक आईसी के अंदर आपको 1 2 3 टोटल 4 और गेट्स मिल जाते हैं। हमने क्या करना है, अब इसकी वायरिंग करनी। तो वायरिंग करने के लिए ये आपके आईसी को मैं लगाने लगा हूँ ब्रेडबोर्ड के ऊपर, और ब्रेडबोर्ड के बिल्कुल सेंटर के अंदर मैंने इस तरह से आईसी को प्लेस कर दिया। अब मैंने लेनी है एक 5 वोल्ट की पावर सप्लाई। अब 5 वोल्ट की पावर सप्लाई स्टूडेंट कहाँ से लाएं, तो जो आपका मोबाइल चार्जर होता है घर के अंदर, यही मोबाइल चार्जर ही आपका 5 वोल्ट आपको डीसी जो है वो दे देता है। तो यहाँ पर मेरे पास एक मोबाइल चार्जर है। इस मोबाइल चार्जर के ऊपर अगर हम गौर करें तो मुझे नज़र आ जाता है कि यार ये मोबाइल चार्जर आपका आउटपुट पे, यहाँ पर देखें अब आउटपुट, तो आउटपुट आपको ये 5 वोल्ट 2 एम्पेयर दे देता है। तो इट मीन्स कि हम एक मोबाइल चार्जर के USB आउटपुट को यूज़ कर सकते हैं इस आईसी को पावर देने के लिए। तो मैंने भी यही किया है कि मैंने इसकी वायर के अंदर से, USB की वायर के अंदर से ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव 2 टर्मिनल्स होते हैं उनको बाहर निकाल लिए, और इनको मैं अब अकॉर्डिंगली जैसे जैसे हमारा पिन आउट है, इस पिन आउट के अकॉर्डिंग मैं इसको वायर करता जाऊंगा। तो आपने सबसे पहले पिन नंबर 14 के ऊपर पॉजिटिव यानी कि आप क्या दे देंगे, यहाँ पर पॉजिटिव से इसको कनेक्ट करें। अब पॉजिटिव से कनेक्ट करने के लिए मैं यहाँ पर इस पूरी रेल को पॉजिटिव कर रहा हूँ और इस पूरी रेल को मैं कर रहा हूँ नेगेटिव। ठीक है जी स्टूडेंट्स, इसके बाद मैंने वायरिंग करनी है। वायरिंग करने के लिए ये जो पॉजिटिव की रेल है इसको मैं कनेक्ट करूँगा यहाँ पर VCC से। तो ये हमने VCC के साथ कनेक्ट कर दिया आईसी का पिन नंबर 14। उसके बाद माइनस के लिए, नेगेटिव के लिए मैं ये नेगेटिव पिन को इधर कनेक्ट करके इसको मैं ग्राउंड कर दूंगा, पिन नंबर 7 के साथ कनेक्ट कर दूंगा। ये पिन नंबर 7 के साथ हमने कनेक्ट कर दिया। अब आईसी के किसी भी एक गेट को आप यूज़ कर सकते हैं इससे आउटपुट लेने के लिए। तो चलें मैं यहाँ पर ये जो पिन नंबर 13, 12 और 11 के ऊपर ये वाला जो गेट है मैं इसको यूज़ करूँगा। अब इस आईसी से आउटपुट देखने के लिए मैं एक LED का इस्तेमाल करने वाला हूँ। तो ये मैंने एक LED ले ली है, ये LED लिए। इस LED के साथ मैंने एक रजिस्टर कनेक्ट कर लिया है क्योंकि LED जो है वो रजिस्टर के बगैर वर्क नहीं करती। तो मैंने यहाँ पर एक LED और एक रजिस्टर ले लिया है और इस LED के पॉजिटिव टर्मिनल को मैं कनेक्ट कर दूंगा इस गेट की पिन नंबर 11 के साथ, और यहाँ पर पिन नंबर 11 से हमने लेनी है आउटपुट। तो यहाँ पर पिन नंबर 11 पर मैंने इसका पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट कर दिया जी ग्राउंड के साथ, यानी माइनस की तरफ। ये देखें अभी ये मैंने पिन नंबर 11 के ऊपर आउटपुट LED का पॉजिटिव टर्मिनल और LED का नेगेटिव मैंने जो है वो 0 वोल्ट या ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दिया। अब मैंने दो इनपुट्स लेनी है 13 और 12 पर। तो 13 और 12 पर कनेक्ट करने के लिए मैं 2 वायर्स ले लेता हूँ। अच्छा जी, ये 2 वायर्स मैंने लेनी हैं ग्रीन और येलो कलर की। ये ग्रीन और येलो कलर की 2 वायर्स ये ली मैंने, और इन दोनों वायर्स को पिन नंबर 13 और पिन नंबर 12 के ऊपर हमने कनेक्ट कर दिया। ये लें जी, हमारी वायरिंग होगी है कंप्लीट। अब हमने सर्किट को पावर देनी है। तो सर्किट को पावर देने के लिए मैं इस चार्जर को अपने जो है ना वो सर्किट के साथ, बोर्ड के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। देखें जी, तो हमारे सर्किट के अंदर पावर आ गई है। ये हमारी दोनों जो स्टूडेंट्स बची हैं, ये दोनों हमारे पास जो है वो इनपुट्स हैं। अब इन इनपुट्स के बारे में ट्रुथ टेबल के अंदर देखते जाएं कि अगर मैं इन दोनों इनपुट्स को
इन दोनों इनपुट्स को 0 0 करूँगा, और 0 0 करने का मतलब है कि इन दोनों इनपुट्स को अगर मैं नेगेटिव रेल के साथ कनेक्ट कर दूं, यानी ग्राउंड के साथ ग्राउंड कर दूं, तो मुझे आउटपुट पे 0 मिलेगा। तो देखिए मैंने इसको भी ग्राउंड कर दिया, ये हमारी पूरी रेल जो है वो नेगेटिव की है, तो इसको भी मैंने ग्राउंड कर दिया, इसको भी ग्राउंड किया और इसको भी ग्राउंड कर दिया। तो देखें आउटपुट पे हमें क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है, यानी आपकी एलईडी इस वक्त ग्लो नहीं करेगी। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं किसी एक स्टेट को 0 और यानी माने ये जो आपकी ऑरेंज स्टेट है, ये जो आपकी येलो वाली वायर है, इसको मैं 1 कर देता हूँ और जो ग्रीन है उसको 0 रहने देता हूँ। तो देखें इसको 1 करने का मतलब ये है कि मैं इसको पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर दूँ, पॉजिटिव रेल के साथ। तो देखें मैंने इसको पॉजिटिव रेल के साथ कनेक्ट कर दिया, ये अभी भी 0 पर खड़ा हुआ है, तो हमारे पास आउटपुट में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो आपकी एलईडी ग्लो करेगी। इनको रिवर्स कर दें, ग्रीन को इधर ले आएँ और आपकी येलो को इधर ले जाएं, तब भी आपको आउटपुट पे 1 ही मिलता है, आपकी एलईडी ऑफ नहीं होती। इस वक्त एलईडी आपकी ऑन है, ठीक है। अच्छा, अब इनको इंटरचेंज करने के बाद भी हमने देखा कि 1 ही है। अब हम दोनों को ही पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करेंगे तो हम तब भी देखेंगे, यानी हाई पोटेंशियल के साथ कनेक्ट करेंगे तब भी देखेंगे कि आपका जो आउटपुट है वो हमें 1 ही मिलता है। तो इट मीन्स दैट कि आपका जो और गेट है वो सिर्फ तभी आपको आउटपुट 0 देगा जब इसकी दोनों इनपुट्स को आप 0 0 करेंगे, यानी कि ग्राउंड के साथ कनेक्ट करेंगे। दोबारा आपको दिखा देता हूं कि जब मैं दोनों इनपुट्स को गेट की ग्राउंड के साथ कनेक्ट करूंगा तो हमारी एलईडी जो है वो ऑफ हो जाएगी, एलईडी ग्लो नहीं करेगी। तो ये तो था स्टूडेंट्स हमारा और गेट। इसी तरह से मेरे पास टोटल जितने भी आपके गेट्स हैं उन तमाम के आईसीज़ मौजूद हैं। मैं एक एक करके इनके ऊपर जो है वो वीडियोज़ बनाता रहूँगा, मेरे साथ कनेक्टेड रहिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।